बंधुगण, ये जिस प्रकार का कमोशन आज कांग्रेस पार्टी कर रही है, देश बंद करने का प्रयास, हर जगह झड़प करने की प्रयास, ट्रैफिक रोकने की प्रयास, सत्याग्रह के नाम पे दे आर ट्राइंग टू स्प्रेड ऑल काइंड ऑफ कमोशन. सोनिया जी, वी डोंट वांट कमोशन, वी वांट कन्फेशन. कमोशन की आवश्यकता नहीं, आज कन्फेशन की आवश्यकता है. 5,000 करोड़ रुपए का गबन हुआ है. यह पूरा मामला कोर्ट में भी गया है. आज उसमें पूछताछ हो रही है. कन्फेस करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से इसका पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा गया था, कौन इसका मुख्य षड्यंत्र करता है और किस प्रकार से 5,000 करोड़ रुपए यंग इंडिया कंपनी के माध्यम से कांग्रेस पार्टी की तत्कालीन अध्यक्षा और वर्तमान की भी अध्यक्षा और उस समय कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी ने यंग इंडिया कंपनी बनाकर इसका गबन किया था. बड़े बड़े दिग्गज वकील कांग्रेस पार्टी के इस केस को खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, मगर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने के पश्चात इस केस को खारिज नहीं किया. बिकॉज ऑन द मेरिट्स दिस केस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस. तो स्वाभाविक है ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट देश में काम नहीं करे. आज सोनिया गांधी जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा हैं, उनकी पेशी ईडी के सामने है. जिस प्रकार का माहौल कांग्रेस पार्टी इस पूरे विषय को लेकर बना रही है, वह भी पूरा देश देख रहा है. सत्याग्रह का जो ड्रामा कांग्रेस कर रही है, यह भी पूरा देश देख रहा है. आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि विपक्ष के पास आज मुद्दों की कमी है. कहीं ना कहीं विपक्ष के पास आज मुद्दों की कंगाली है. आश्चर्य का विषय है, अगर किसी के घर से 21 करोड़ रुपए निकलता है, आपने बंगाल में देखा है, एक सिटिंग मिनिस्टर के जानकार के घर से 21 करोड़ रुपए नगद बरामद होता है, पार्थ चटर्जी. यदि आम आदमी पार्टी के सिटिंग मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जी के घर से पैसे बरामद होते हैं और अगर इस प्रकार की गतिविधियां होती है, कोर्ट सख्त टिप्पणी करती है नेशनल हेराल्ड केस को लेकर और 5,000 करोड़ रुपए का गबन होता है, तो भारतीय जनता पार्टी आज देश से पूछती है कि क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? क्या इन सब विषयों को हमें केवल इसलिए खारिज कर देना चाहिए क्योंकि विपक्ष को ये मुद्दे पसंद नहीं है? विपक्ष नहीं चाहती है कि उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो. कांग्रेस नहीं चाहती है कि सोनिया जी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो. ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, क्या केवल इस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट के कारण इन्वेस्टिगेशन को बंद कर देना चाहिए क्या? जहां तक सोनिया गांधी और ईडी का सवाल है, पहले राहुल गांधी जी भी कटघरे में खड़े थे, वो भी गए थे ईडी के पास प्रस्तुत होने के लिए, और आज सोनिया जी जा रही है. स्वाभाविक है, 5,000 करोड़ का गबन अगर देश में हुआ है, 5,000 करोड़ रुपए का करप्शन का अगर चार्जेस सोनिया जी और राहुल जी के ऊपर है, तो स्वाभाविक रूप से पूछताछ भी उन्हीं से होगी. आप सभी को पता है कि नेशनल हेराल्ड केस में 76% का स्टेक होल्डर यंग इंडिया कंपनी में सोनिया जी और राहुल जी है. अगर सोनिया जी और राहुल जी 75 से भी अधिक प्रतिशत के स्टेक होल्डर हैं, तो पूछताछ किससे होगी? क्या पूछताछ सोनिया जी से नहीं होगी या नहीं होना चाहिए? 5,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी जिसका गबन किया गया है एक प्राइवेट फर्म बना करके, ये प्रॉपर्टी देश के टैक्स पेयर्स की प्रॉपर्टी थी. ये स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध में जो लोग शहीद हुए थे उनके नाम पे दी हुई प्रॉपर्टी थी. उसको एक परिवार अगर हथिया लेता है अपने प्राइवेट कंपनी में, तो स्वाभाविक है प्रश्न पूछे जाएंगे और उसका जवाब हर किसी को देना पड़ेगा. जो इसमें संलिप्त है उसे देना पड़ेगा.